पन्नाधाय सिक्योरिटी सर्विसेज पर कर्मचारियों के भविष्य निधि पीएफ और कर्मचारी राज्य बीमा की राशि में कथित वित्तीय अनियमितता तथा फर्जी शपथ पत्र देने के आरोपों को लेकर विवाद गहरा गया है। ठेका एजेंसी के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर नाराज कर्मचारियों ने सामूहिक हड़ताल शुरू कर दी है। कर्मचारियों का कहना है कि वेतन से नियमित रूप से पीएफ और ईएसआईसी की राशि काटी जाती रही, लेकिन वर्षों तक उसे संबंधित खातों में जमा नहीं कराया गया। प्रदर्शन कर रहे कर्मचारियों का आरोप है कि इस संबंध में कई बार शिकायतें करने के बावजूद प्रशासन और संबंधित विभागों की ओर से कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं की गई। उनका कहना है कि ठेका एजेंसी की कथित मनमानी और प्रशासन की शिथिलता के कारण उन्हें अपने अधिकारों के लिए आंदोलन का रास्ता अपनाना पड़ा। हड़ताल के चलते अस्पताल परिसरों में तैनात सुरक्षा कर्मियों और अन्य कर्मचारियों ने कार्य बहिष्कार कर प्रदर्शन किया। इसके कारण अस्पतालों की सुरक्षा व्यवस्था और अन्य आवश्यक सेवाओं के प्रभावित होने की आशंका जताई जा रही है। कर्मचारियों ने प्रशासन से तत्काल हस्तक्षेप कर मामले का समाधान कराने की मांग की है। प्रदर्शनकारियों ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि जब तक ठेकेदार के खिलाफ प्राथमिकी एफआईआर दर्ज नहीं की जाती और कर्मचारियों की बकाया पीएफ एवं ईएसआईसी राशि उनके खातों में जमा नहीं कराई जाती, तब तक वे काम पर वापस नहीं लौटेंगे। कर्मचारियों ने मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। वहीं इस पूरे विवाद को लेकर संबंधित ठेका एजेंसी और प्रशासन की ओर से आधिकारिक प्रतिक्रिया का इंतजार है। मैं यहाँ सफाई कार्यरत हूँ, किरण छापरवाल। हम कई टाइम से ये मांग करते हैं कि ना तो हमारा पीएफ ऐसे क्लियर होता है, ना हमारी सैलरी बढ़ती है। गवर्नमेंट से आगे अखबारों में आए दिन आता है कि हमने ये बर्थडे, ये सैलरी बढ़ी है, ये हुआ है वो, लेकिन हम आज दिन तक उसका कुछ पता है ना कुछ नहीं, ना हमें एरियल उसका मिला है। और जो भी ठेकेदार आता है वो पीएफ से खा के चले जाते हैं। फिर प्रशासन के पास गए, प्रशासन कहता है कि हमने तो आपका एरियल पीएफ ऐसे सब क्लियर कर रखा है, और हम जो चेक करने जाते हैं वहाँ कुछ मिलते ही नहीं है। और आए दिन बस हम उलझाते, प्रशासन भी उलझाता है, ठेकेदार भी उलझाता है। प्रशासन कहती है हमारी जिम्मेदारी नहीं, हमने क्लियर कर रखा है, आप ठेकेदार जाने। तो ठेकेदार को कौन लेके आए? हम कर्मचारी लेने गए उसके घर पे, तो हमारे यहाँ प्रशासन ही लाए ना ठेकेदार को। तो प्रशासन पकड़े ना ठेकेदारों को कि आप लेबर का हिसाब क्लियर क्यों नहीं करते हो किसी। जब हमारी सैलरी भी 2 महीने से 3 महीने से 4 महीने से, बहुत से लेबर ऐसे हैं जिनकी सैलरी अभी तक अटकी हुई है, किसी के 3 महीने हो गए, किसी के 4 महीने हो गए। और पल से है तो जब ठेका पड़ता है गवर्नमेंट ख़त्म नहीं करना चाहती है, क्या चाहती है हमसे? ऐसे ही हम दास प्रथा कभी ख़त्म होगी नहीं है, ये एक दास प्रथा ही है। जो गरीब कर्मचारी मरते हैं सब, और सबसे ज़्यादा जड़े इसमें भ्रष्टाचार की है। जो सब नीचे से ऊपर तक भ्रष्टाचार चलता है ना, तो गरीबों की कहीं सुनवाई नहीं होती है। हमारी मांग तो है जो हमारा जो एरियल आया है, जो पूर्व में जो ठेकेदार थे वो दीप सिंह जी, उनका भी वो पीएफ ऐसे डाले नहीं। और प्रशासन कहता है हमारे पास उसकी सिक्योरिटी पड़ी है, आपके पास सिक्योरिटी। हम तो कई बार मांग कर रहे हैं, हमारा अगला पिछला सारा पीएफ ऐसे का ठेकेदार को हमारे क्लियर कराओ पीएफ ऐसे। तो बस इनके पास कोई जवाब नहीं है। आप तो ये करा के लाओ, आप तो वो करा के लाओ। और कितना हम कागज़ देंगे? 10,000 से ज़्यादा ये आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी जब से टेंडर चलता है, जब से देते रहता है लेबर, उसके बाद भी ये खामी बताते हैं आपके ये खामी। तो आपकी जिम्मेदारी है प्रशासन की कि ठेकेदार से आप जवाब मांगो, आप बोलो ना उसको कि आप क्लियर करो, लेबर का हिसाब क्लियर करो। हमें परेशान होते, जनता परेशान होती है, पेशेंट परेशान होता है। हमें कोई शौक नहीं बैठने का, जनता को तकलीफ देने का, पेशेंटों को तकलीफ देने का, लेकिन हमारी भी मजबूरी नहीं, क्या करें। हड़ताल तो हमें बार बार मजबूर कर रखा है प्रशासन ने। क्यों कि ये ठेकेदारों को कुछ कहते नहीं है, सबकी मिली भगत है, ठेकेदार मजे करता है। एक चालान से कई साल तक इनके बिल पास होते हैं। और पल से है कि भ्रष्टाचार की जड़ें बहुत अंदर तक है, वो नहीं निकलती है। सब कहते हैं हम साहूकार, तो यहाँ कोई भी नहीं है। अगर कोई एक भी साहूकार ऐसा होता यहाँ पे लेबर के, आज लेबर का शोषण नहीं होता। कई सालों से आज चंदा उगाने वाले भी बहुत है, लाओ आज नौकरी लग रही, आज आपकी सैलरी बढ़ रही, ये इतने 200 जमा कर दो, 500 जमा कर दो। क्यों राम मंदिर का चंदा चोर भी नहीं पकड़ाया है इतने बड़े घोटाले का? तो ये छोटा चंदा चोर भी कोई पकड़ाने वाला नहीं है। और पर्स ये है यहाँ पे कि हमारे ही लोग हैं ना जो हम गरीबों को मार रखा है, गरीबों का शोषण होता है। और सबसे ज़्यादा तो यहाँ दलाल है, ठेकेदारों के दलाल है ना, वो कर्मचारी को कभी आगे निकलने ही नहीं देंगे। और कर्मचारी कोशिश करता है ना कि हम आगे बढ़ के कुछ मांग करें या कुछ मांगे, तो यहाँ के दलाल है ना, जो ठेकेदार जो दलाल रख रखे ना हर जगह, आज जंडल में पूरे दिमाग जैसे खा रखे इन दलालों ने कर्मचारी। हम तो कह रहे हैं हमारे क्लियर कर दो, हम अभी हड़ताल पे चले जाएंगे, वो ख़त्म कर देंगे हमारी हड़ताल। क्लियर होता है क्यों नहीं? हम तो काफ़ी समय से यही मांग करते हैं। आप ठेकेदार को क्यों नहीं पूछते? मैं प्रशासन ये मांग करती हूँ, आप ठेकेदार से क्यों नहीं पूछते हो? हम यहाँ
200-250 लेबर है, सिक्योरिटी गार्ड है। उन्हीं तो आप ठेका पड़ते खत्म करो ना, संविदा पे लो ना। आज देखो नर्सिंग स्टाफ की पोस्टें होती है, डॉक्टर की होती है, 4th क्लास की कहाँ गई।